श्री कृष्णाय वयं नमः। क्या लिखा? बोले सच्चिदानंद रूपाय। सबसे पहले तो हम बात बात पर कहते हैं सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, लेकिन हम लोग सच्चिदानंद का मतलब नहीं समझते। इस सच्चिदानंद होता क्या है? तो महाराज, जब हम सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद करते हैं, इसमें 3 अर्थ निकलते हैं, सत्य, चित्त और आनंद। सबसे पहले सत्य। सत्य क्या है? बोले सत्य जो प्रारंभ में था, मध्य में है और अंत में जब इस धरती पर कुछ नहीं बचेगा तब केवल सत्य बचेगा। तो वो सत्य क्या है? बोले वो सत्य स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा है। ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। चित्त, चित्त माने प्रकाश। जब काली अंधियारी रात्रि हो और हमको किसी चीज को देखने की जरूरत पड़े तो हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। जब हम कोई पुस्तक पढ़ेंगे तो प्रकाश की आवश्यकता, किसी वस्तु को देखेंगे तो प्रकाश की आवश्यकता हमें पड़ती है। लेकिन जो परम ब्रह्म परमात्मा साक्षात प्रकाश रूप है, ऐसे गोविंद के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। उसके बाद आनंद। महाराज, आनंद की बड़ी बड़ी परिभाषाएं दी। संत कहते हैं ये आनंद क्या है, और हम संसार के लोग कहते हैं कि आनंद को हम जानते हैं, आनंद को हम अनुभूति कर पाते हैं। अच्छा, हम कौन से आनंद को जानते हैं? बोले हमको कभी एसी की गाड़ी मिल गई और हम उसमें घूम लिए तो कहते हैं हाँ भैया आनंद आ गया। और कहीं हम भोजन में गए हो, पंगति में गए हो और वहां पर बढ़िया रसगुल्ला, मिठाई, मावा, रबड़ी इत्यादि मिल जाए तो खा करके कहते हैं भैया आनंद आ गया। और उसके बाद हम घर पे आकर के बड़े एसी के रूम में बढ़िया कूलर लगा करके बढ़िया डनलप के गद्दे पर जब हम सो जाते हैं तो कहते हैं आहा आनंद आ गया। लेकिन महाराज, जिस आनंद को आप जानते हैं ना, वो आनंद अभी एक पल है और तुरंत एक घड़ी में वो आनंद समाप्ति भी हो सकता है। वो आनंद टिकने वाला नहीं है जिस आनंद को हम आनंद समझ बैठे हैं। हम लोग ब्रह्म में पल रहे हैं, ब्रह्म में जी रहे हैं कि ये सच्चा आनंद है, लेकिन वास्तव में संत कहते हैं ये आनंद में नहीं है। तो सच्चा आनंद क्या है? बोले सच्चा आनंद तो उसके हृदय में आता है जो परम पिता परमात्मा का नाम गुणगान करता है और अपने हृदय में बसा करके रखता है। जो आनंद संत फकीर करे सो आनंद नाही, अमीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में। तो महाराज, हम लोग जब आनंद का अनुभूति थोड़े से पल में, थोड़े से समय में करते हैं, फिर भी हम सुखी नहीं रहते। क्यों? क्योंकि संत कहते हैं थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। थोड़े थोड़े सब सुखी हैं, लेकिन दुख कब आ जाता है? बोले को तन दुखी, को मन दुखी, को धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो महाराज बोले को तन दुखी, किसी के शरीर में बीमारी है तो कोई तन से दुखी है, किसी के पास धन संपत्ति नहीं है तो कोई संपत्ति चाहता है। भगवान, पड़ोसी के पास कितना सारा धन है, उसके पास 2-2 4 व्हीलर है, मेरे पास तो मोटरसाइकिल भी नहीं है। तो हम लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, पराये सुख से दुखी है। को मन बिन रहत उदास। एक बात याद रखना, जब धन हमारे जीवन में आ जाता है, 2 लोग कभी नहीं सो पाते। एक तो सबसे ज्यादा गरीब हो, उसको नींद नहीं आती, और एक सबसे ज्यादा अमीर हो, उसको नींद नहीं आती। अच्छा, अमीर को नींद क्यों नहीं आती? उसको तो आना चाहिए, क्योंकि उसके पास कौन सी चीज की कमी है। लेकिन महाराज संत कहते हैं जब हम धन कमा करके धनवान बन जाते हैं तो लोगों को नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि यदि हम सो जाएंगे तो हमारा धन चोर चोरी करके ले जाएंगे, इसलिए सो नहीं पाते हैं। अरे संत कहते हैं मूर्खों, ऐसा धन कमाते ही क्यों हो? अरे ऐसा धन कमाओ जो हमने कमाया है।
संतों के पास कौन सा धन होता है? बोले कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता तह जानिए, जाको राम नाम धन होई। और मीराबाई भी कहती है क्या? बोले पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, 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 पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ओ कौन सा धन मैंने पाया है? खर्च नहीं कोई चोर न लेवे, खर्च नहीं कोई चोर न लेवे, खर्च नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती है मेरे जैसा धन कमाओ, क्योंकि आपका धन तो चोर चोरी करके ले जा सकते हैं, लेकिन मेरा धन कैसा है? बोले खर्च नहीं कोई, ना तो वो कभी खर्च होता है और ना कोई चोर न लेवे, ना कोई चोर ले सकता है, और दिन दिन बढ़त सवायो, दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। ऐसा धन कमाने में लग जाओ। तो महाराज हम लोग संतों की बात नहीं मानते, लेकिन फिर भी बार बार संत हमारे जीवन में आते हैं, बार बार भागवत महापुराण जैसी भागवत, बार बार रामचरितमानस जैसी कथाएं हमारे जीवन में आती हैं और हमको शिक्षा देती हैं। कहती हैं ये संसार सागर सो रहा है, और काहे में सो रहा है? बोले मोह निशा जग सोबन हारा, और देखे स्वप्न अनेक प्रकार से सपना भी देख रहा है, मोह की निशा में सो रहा है। और हम जब सो रहे हैं ना, तो भी हमारे लिए जगाने के लिए संत सदगुरुदेव रूप में हमारे जीवन में आते। तो महाराज हम ये बात और समझ ले कि ये भागवत महापुराण क्या है। तब हमारे पुराण कहते हैं स्वकीयम यद भवे तेजस यत चत्त भागवते दधा। बोले स्वयं उद्धव जी के प्रार्थना करने पर भगवान की प्राण की ज्योति इस भागवत महापुराण में आकर के समाई है। तेने यम बांगमयी मूर्ति, साक्षात प्रभु श्री कृष्ण की बांगमय प्रतिमूर्ति ही भागवत महापुराण है। प्रत्यक्षा वर्तते हरि, इसके कण कण में भगवान की श्यामलता विराजित है, और यह भगवान की बांगमय प्रतिमूर्ति है। उसके बाद पुराणम च पंचमो वेदम, पुराणों में भागवत को पंचम वेद माना गया है। और दूसरा अर्थ भागवता प्रोक्तम इति भागवतम, ये भागवत क्या है? बोले ये भगवान की वाणी है, साक्षात भगवान की वाणी ही भागवत जी रूप में हमारे सामने प्रकट होकर के आई है। तो महाराज भागवत का मतलब क्या होता है? हमारे संत बड़ा प्यारा भाव कहते हैं कि भागवत का मतलब क्या है? बोले भागवत में 4 अक्षर है। कितने अक्षर? 4। भा ग ब त। भा से भक्ति, भाष्यति इति शास्त्राणि, जिसे ये शास्त्र कहते हैं। गा से ज्ञान, गीयन्ते नारदः दिया, जिसे नारद जी ने दिया। उसके बाद भाग बा से वैराग्य, वैराग्येण परिपूर्ण्यन्ते, जिस ग्रंथ में वैराग्य परिपूर्ण रूप से विराजित है। और अंत में आ जाता है त्याग, तरन्ते मानवहा। अब महाराज जब हमारे जीवन में भा से भक्ति आती है, गा से ज्ञान आता है, बा से वैराग्य आता है, तो उसके बाद तो त्याग तो अपने आप आ जाता है।
हमें त्याग करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मानो हमारा मानव को तार करके उद्धार करा दे, ऐसी भागवत भगवान की वाणी आप सभी के सामने प्राजित है। तो महाराज इसलिए हमें लगातार आज से 7 दिन तक ये भागवत महापुराण की गंगा इस ग्राम भरसूला में बहेगी। और महाराज जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, जिसकी कानों तक मेरी आवाज पड़ रही है, वो 7 दिन तक इस गंगा में नहाना ना भूलें, क्योंकि ये गंगा महाराज हर बार हमको नहलाने नहीं आती। भगवान की कथा कब हमको मिलती है? बोले भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चलवते पुरुषो यदावे, तब हमारे जीवन के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, जब जाकर के हमें भगवान की कथा सुनने के लिए मिलती है। ये भागवत की कथा कोई साधारण नहीं है। और सुनने के लिए किसको मिलती है? इस कथा का अधिकारी कौन है? गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, कहते हैं, बोले जिनके है सत्संगत अति प्यारी, जिनके है सत्संगत अति प्यारी, जिनका सत्संगत अति प्यारी, राम कथा के दे अधिकारी, राम कथा के दे अधिकार। बोले तिनका सत्संगत अति प्यारी, राम कथा के बेही अधिकारी। जिसको सत्संग से प्रेम होगा, यदि हमें सत्संग से प्रेम होगा, हम सत्संग में जाएंगे, तभी हमें भगवान की कथा श्रवण करने के लिए मिलेगी। तो महाराज आज की मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। कल से हम लोगों को लगातार, आज का दिन तो कलश यात्रा में और श्री गणेश में ही पूरा हो जाता है, कल से ठीक 12 बजे हम लोग कथा प्रांगण में उपस्थित हो जाएंगे। कितने बजे? 12 बजे। तो महाराज माताओं जल्दी जल्दी से अपना घर का गृह का कार्य इत्यादि फ्री होकर के ठीक 12 बजे प्रांगण में आ जाना है, और 3 बजे आपको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि 2 दिन के लिए हमारी कथा कहीं और है, आज और बस कल वहाँ का पूजन हो जाएगा, फिर हम फ्री होकर के ग्राम भरसूला में आ जाएंगे। तो फिर जितनी आपकी इच्छा हो जाए 12 बजे से 6 बजे तक सुनना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो महाराज अभी 2 बार भगवान का नाम लेंगे, उसके बाद आरती करेंगे, उसके बाद प्रसाद लेकर के सभी लोग जाएंगे। वो तेरी बदल जाए तकदीर, वो तेरी बदल जाए तकदीर, मिले कृष्ण नाम जागी तू राधे राधे।